आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो जैसे कि हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है, सेम एज इट इज हम इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक, जैसे हम लोगों ने उसमें क्या किया था, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया था। कंपेयर करने के बाद हमने डी, जो कि आप लोगों का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, उसको निकाला था। फिर आप लोगों को डी को चेक करोगे कि अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो दैट मीन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देगा। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो वो 2 इक्वल रूट्स देगा। और अगर वो लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 इन द सेंस कि अगर वो -2 आता है, मतलब जैसे नेगेटिव वैल्यू है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है, तो मतलब नो रियल रूट्स, मतलब आपके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वो इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, क्योंकि हमारे जो 10th क्लास है वो रियल नंबर्स पे वर्क कर रही है। जैसे ही नेगेटिव पे आते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, इमेजिनरी में। और वो इमेजिनरी हम वर्क नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों का +1 में हम लोग स्टडी करेंगे कि रियल नंबर से एक बड़ा नंबर होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग 10th क्लास के चैप्टर पे ही वर्क करते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही सेम एज इट इज करते हैं। सो करते हैं, देखो हमारे पास क्या होगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करना है भाई, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a जो है वो आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, नॉन 0 होता है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। देखो इसने कहा कि x का स्क्वायर, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, a। सो सेम एज यहाँ पे चेक कीजिए, x का स्क्वायर है, यहाँ पे का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2। सो आप लोगों को यहाँ पे a क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2 मिल जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास b। यहाँ पे चेक कीजिए x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो दैट मीन क्या होगा, वो 1 होगा। c आपके पास कितना है, -4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, b² - 4ac। तो b यहाँ पे कितना है, 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 जा ये 4 4 16 हो गया, 16 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 33। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए जो आप लोगों का डी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 था कि स्टेप नंबर 1 ये है आपका कि आपको डी निकालना था, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, b² - 4ac होता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जैसे ही आपका डी निकला आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये पॉजिटिव 33 है, तो आप यहाँ में चेक कीजिए कि इसमें से जो 3 कंडीशन है इसमें से कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, b² - 4ac ग्रेटर देन है 0 से, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे चेक कीजिए, देखो 33 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, तो इट मीन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन नंबर 1 को। जो आपकी कंडीशन नंबर 1 आपको गिवन है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्या देगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट देगा। 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या है कि 2 रूट देगा, वो भी डिफर अलग अलग देगा। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि कैसे। अगर ये डिफरेंट देता है तो दैट मीन हमारी जो कंडीशन नंबर 1 है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं नाउ, तो हम यहाँ पे निकालते हैं, नाउ द रूट्स आर अल्फा और बीटा ही लेके चलते हो ना आप लोग, रूट्स जो होते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखो चलो, नेगेटिव माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको एक चीज है मैं आपको बता देती हूँ, -b + अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे b² अंडर रूट की जो आपको अंदर यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना आपको b² - 4ac, उसके स्पेस पे अगर आप अंडर रूट d भी अप्लाई करोगे तो भी वही बात है जो आप लोगों ने अंडर रूट के अंदर जो है b² - 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप चाहे ये लिखो
चाहे आप लोग ये लिखो तो बात एक ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बी प्लस माइनस, सॉरी नेगेटिव बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, 1 अप्लाई कर दी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या कितना आया आप लोगों के पास, ये कितना सोल्व करने के पास आया 33। तो यहाँ पे आप 33 लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट 2 है, तो आप यहाँ पे 2 अप्लाई कर दोगे, नेगेटिव 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो अब अल्फा देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अल्फा वाले टर्म को पॉजिटिव ले लो और बीटा वाले टर्म को नेगेटिव ले लो। तो पॉजिटिव वाला क्या आएगा, नेगेटिव 1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4, ये तो अल्फा बन गया। देखो यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस में लेना होता है। प्लस वाले को मैंने अल्फा ले लिया, कोमा बीटा नेगेटिव 1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 हो गया। तो देखो अल्फा हमने क्या कहा था कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो ग्रेटर देन 0 आया है। फिर उसने क्या कहा था कि 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 रूट मिलेंगे और वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग मिलेंगे। आप चेक कीजिए, अल्फा की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव में मिली हुई है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, और जो बीटा की वैल्यू है वो आपको नेगेटिव के साइन में। दैट मीन आप लोगों की जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था वो इसने इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। जैसे आप लोग पहले करते हैं कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सेम एज इट इज हम यहाँ पर करेंगे। अभी देखो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हेयर a इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट 4 है, सेम एज इट इज यहाँ पे x है, इसका कोफिशिएंट कितना है b। यहाँ पे चेक कीजिए x का कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा है, आप ये मत लेना कि अंडर रूट 3 आएगा 4 को आप स्किप कर दोगे, नहीं ये आपका होल आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट आएगा आपका, तो b आपके पास कितना आएगा 4 अंडर रूट 3। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आएगा। c आपके पास कितना है स्टूडेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या रहता है स्टूडेंट कि हमारे पास d निकालना होता है। ठीक है, d हमारे पास क्या रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए b हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, a हमारे पास कितना है 4 है, c हमारे पास कितना है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जब भी हम a का स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर मीन्स क्या होता है a इंटू a, यही होता है ना मीनिंग। तो हम उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको इजी सॉल्यूशन बनाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको एक टाइम ऐसे लिख लिया, फिर 4 से कितना होता है स्टूडेंट 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 48। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट, देखो ये हो गया। अब जब भी हम लोग ऐसे कहते हैं कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर कितना आता है स्टूडेंट 2 आता है हमारे पास। अब वहां पे चेक कीजिए आप लोगों को, यहाँ पे अंडर रूट 3 गिवन है। ठीक है, तो अंडर रूट 3 करोगे तो यहाँ पे आंसर आप लोगों के पास कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 16। ठीक है ना, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई तो करना है, 4 से कितना होता है 16। अब देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने अभी बताया कितना आता है 3 आता है। ठीक है, तो 3 लिख दोगे, माइनस 48 विच इज इक्वल टू अगेन 16 3 से कितना होता है 48, नेगेटिव 48 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो चुका है। अब आप चेक कीजिए, इसने क्या कहा था कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाए तो वो क्या देंगे 2 इक्वल रूट देंगे, मतलब जो रूट्स आएंगे वो आप लोगों के इक्वल होंगे, जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या रहेगी स्टूडेंट सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हेयर यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर नाउ, यहाँ पे लिखते हैं नाउ द रूट्स आर। ठीक है, अल्फा बीटा ही होते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। देखो d लिखो, मैंने पहले भी बताया है वहां पे
कि √d लिखो या b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, वो आप लोगों के लिए मतलब सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। वो आप लोग इजी करने के लिए अगर आप या आपको ये ठीक लगता है b स्क्वायर माइनस 4ac तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप d भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस b की वैल्यू चेक कीजिए, आपके पास क्या -4, देखो यहाँ पे b नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, b यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू अप्लाई कर दी, ठीक है। फिर प्लस माइनस √d, d की वैल्यू चेक करो, वहाँ पे क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है आपके पास 4 है, ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे चेक कीजिए। -4 √3 प्लस माइनस 0। अब ये वाला पार्ट तो देखो स्टूडेंट आपका 0 ही हो चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 8, 1 मिनट आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ये जो हो चुका है, अब यहाँ पे चेक कीजिए आप लोगों के पास क्या आएगा, 4 1 4, 4 2 से कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो नेगेटिव आपके पास √3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आप लोगों का प्लस माइनस 0 है, इसका मतलब कि आपकी अल्फा की वैल्यू भी यही आएगी और बीटा की भी वैल्यू आप लोगों के पास क्या आएगी, यही आएगी, ठीक है। प्लस में करोगे आप यहाँ पे करो ना, प्लस 0 हो जाएगा, नेगेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तो कुछ भी वर्क नहीं करती, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, -√3/2। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसने क्या कहा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब आपका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो वो क्या देंगे, 2 इक्वल रूट देंगे। आप अपने अल्फा की वैल्यू को चेक कर लो, -√3/2 है और बीटा की भी वैल्यू क्या है, -√3/2, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको सेम मिल गई। तो सेम मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों को 2 इक्वल रूट्स निकालने थे वो आप लोगों ने क्या निकाले हैं, इक्वल रूट्स निकाल चुके हो, ठीक है। देन इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया ना स्टूडेंट, सेम इसका हम 4th पार्ट भी करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इसके 2 कंडीशन को चेक कर लिया है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट कैसे निकलते हैं, इक्वल रूट कैसे निकलते हैं, ठीक है। हमारी 3rd कंडीशन रह गई है कि जब हमारे रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इस पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। देखो स्टूडेंट, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले वही हम इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करके दिखाएंगे। तो हेयर a कितना होगा 2, b कितना होगा 1 और c कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, पता है ना सभी को, यहाँ से मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। फिर हमारे पास d निकलता है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है स्टूडेंट आप लोगों के पास 4 है, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 4 4 से 16 होता है, 16 2 से कितना हो जाएगा 32 विच इज इक्वल टू -31, ठीक है। देखो ये आपके पास क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 31 एंड द साइन विल बी ऑलवेज द बिगर डिजिट, ठीक है। तो आपके बिगर डिजिट क्या है आपके पास 32 है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब आप ये चेक कीजिए क्या ये आप लोगों को नेगेटिव वाली टर्म है, तो ये 0 से क्या रहेगी स्टूडेंट, लेस देन रहेगी हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, 0 से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, मतलब आप 0 बड़ा हो जाए किसी भी डिजिट से, तो वहां पे हम कह सकते हैं हेंस द रूट्स, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके रूट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। ये आप लोगों को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द रूट, ठीक है। आपको इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करके निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। सबसे पहले ही सोचो कि रूट तो तभी निकलते हैं ना जब आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आप ये चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट होने के बाद फिर हम इसके क्या निकाल के दिखाएंगे स्टूडेंट, रूट निकाल के दिखाएंगे। और रूट भी कैसे निकाल के दिखाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है ना, सेम एज इट करके दिखाएंगे। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हियर आपके पास इक्वेशन क्या है, ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, x नेगेटिव 1/x विच इज इक्वल टू 3 और वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट
यहाँ पे इसने स्पेशल दिया हुआ है कि x विच इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो कि अगर वो 0 होता तो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में होगा माइंड में कि अगर x जो है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन स्टूडेंट ये है कि अगर सपोज करो कि x हमारा 0 हो जाता है तो यहाँ पे पुट करो 0, x की वैल्यू कोई 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होती है विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको कुछ भी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। जब सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो आप रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो है वो x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आओ अपने क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। देखो अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है बट ये आपको नहीं गिवन है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1 अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 का और x का एलसीएम लोगे यू विल गेट x, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, x आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए, ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इसको यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन 1 अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन से, ठीक है। और ये जो x है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 into में x के -1 विच इज इक्वल टू 3 into x हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करें x स्केयर आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3x आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपनी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करते हैं, पहले x का स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो हम इस इक्वेशन को भी उसी फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, x का स्क्वायर, अब ये देखो x का स्क्वायर तो यहीं पे था, इसको एज इट इज लिखा। अब ये देखो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में 3x। और ये देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में रखा था तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रखा है और जो राइट हैंड साइड में आपको 3x रखा था उसको हम लेफ्ट में लेके गए तो प्लस किस में चेंज हो गया है, माइनस में चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखो अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम क्या निकाल सकते हैं, अपने रूट निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो करते हैं, कैसे करेंगे, वही कंपेयर करते हैं ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों को मे भी समझ आ गया होगा। जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1 मतलब जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है। और a यहाँ पे देखो x स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो दैट मीन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। b क्या होती है, x का कोफिशिएंट कितना है, -3, ठीक है। और c आपके पास कितना है स्टूडेंट, -1 है, ठीक है। सो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, d पहले तो d निकाल देना, b² - 4ac। तो b आपके पास क्या है स्टूडेंट, -3 का स्क्वायर -4 into a कितना है 1 और c कितना है स्टूडेंट, -1 है, ठीक है। तो 3 3 से कितना होता है स्टूडेंट, 9 आएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि -1 मतलब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं ना तो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। तो फिर अब यहाँ पे चेक कीजिए, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपको कितना मिल जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। सो नाउ हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, नाउ द रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर। अभी आप चेक कीजिए, डी जो है वो आपका पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है, b² - 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, अब वो चेक करते हैं कैसे आएंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो -b की वैल्यू चेक करो, वहां पे कितनी है आपके पास, -3, तो -3 अप्लाई कर दिया मैंने, प्लस माइनस √d की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट कितना है, √3 डिवाइडेड बाई 2 into a कितना है, 1 है। तो ठीक है, यहाँ पे ही इसको सोल्व कर देते हैं।
ये देखो यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ इसको। माइनस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास 13 हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जो प्लस वाला होता है वो अल्फा की वैल्यू होती है, नेगेटिव वाली किसकी होती है, बीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हेयर अल्फा विच इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपका अल्फा हो गया। और बीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 नेगेटिव अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप लोगों का बीटा हो जाएगा। आप लोगों चेक कीजिए, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं ना, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, अल्फा जो है वो प्लस में है, बीटा जो है वो आप लोगों का नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करवाया है। आप लोग इसका सेकंड पार्ट, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करोगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप ये क्लियर हो।